नमस्कार, ये हैं बेनी गेंज, इजराइल के होने वाले नए प्रधानमंत्री। आप ऐसा नहीं समझ लेना कि हमास और इजराइल के बीच जो अभी युद्ध विराम हुआ है 11 दिन युद्ध के बाद, या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से इजराइल का नेतृत्व बदल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इजराइल का लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है, जिसकी वजह से वहाँ नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 2009 से ही बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 12 सालों तक, यानी पिछले 12 सालों से 2009 से अब तक वो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, 2020 में, पिछले साल अप्रैल 2020 में विरोधियों के साथ, अपोजिशन लीडरों के साथ, जिसका चेहरा ये बेनी गेंज थे, इसके साथ एक मीटिंग में एक डील हुई थी और ये तय हुआ था कि अक्टूबर 2021 में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे और राष्ट्र को सुपुर्द करेंगे, हैंड ओवर करेंगे नए प्रधानमंत्री को, जो होंगे बेनी गेंज। एक्चुअली ये डील और ये तय इसीलिए करना पड़ा था कि पिछले 1 सालों में जो 3 चुनाव हुए थे सब डेडलॉक हो गया था और कोरोना पेंडेमिक से पूरा दुनिया त्रस्त था। एक कोरोना वायरस के लिए, तो उससे जूझने के लिए एक इमरजेंसी सरकार बनानी थी, तो सारे मिलके एक हुए और उन्होंने तय किया कि ये जो कोरोना वायरस के कारण जो इमरजेंसी सरकार चलेगी, उसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू ही होंगे और बेंजामिन साहब वो प्रधानमंत्री रह गए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2018 में इजराइल की पुलिस ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी पे ब्राइबरी का मुकदमा लगा दिया, आरोप लगा दिया। तो बेंजामिन नेतन्याहू पर ब्राइबरी का आरोप इजराइल की पुलिस ने लगाया 2018 में 2 दिसंबर को, और 21 नवंबर 2019 को वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू पर मुकदमा चलेगा। अब ऐसा है कि इंडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर जो करप्शन के आरोप लगते हैं उस रूप में नहीं देखिएगा, वहाँ नेशनलिटी जो है सबसे ऊपर है और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है इजराइल में। उस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह का, किस लेवल का और कैसा आरोप था बेंजामिन नेतन्याहू पर यह है। अभी मुद्दे की बात यह है कि ये जो बेनी गेंज हैं वो इजराइल की आर्मी की जनरल, आर्मी चीफ रह चुके हैं। बेनी गेंज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं इजराइल के। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको पचा नहीं कि इजराइल के प्रधानमंत्री पर ब्राइबरी का आरोप लग सकता है, लगा है। वो 2019 में पॉलिटिक्स में आए बेनी गेंज, और इसीलिए आए कि बेंजामिन जी को रिप्लेस करना है। अब जब आर्मी चीफ जैसा कोई शख्सियत पॉलिटिक्स में इंटर करेगा, तो जितने विरोधी थे सबको एक ऐसा चेहरा मिल गया जो बहुत मजबूत था, बेंजामिन के खिलाफ था, सबने सपोर्ट कर दिया। लेफ्ट सेंटर के लोग और अरब। आपको बता दूं कि इजराइल में जो आज की तारीख में तकरीबन 90 लाख की आबादी है, जिसमें 17 लाख मुसलमान हैं जो पीपुल ऑफ अरब कहे जाते हैं, उन्हें अरब कहते हैं। तो वो लोग कभी भी, ये जो नेतन्याहू की सरकार है वो राइट विंग की सरकार मानी जाती है और वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो जब ये बेनी गेंज आए पॉलिटिक्स में, तो अरब के जो लोग थे उनका जो पॉलिटिकल यूनियन था, जो पार्टी थी, उसमें फूट पड़ी और उसका एक पार्ट जो है सपोर्ट कर दिया बेनी गेंज को, और इसीलिए सपोर्ट किया कि वो भी सरकार में हिस्सेदारी पा सकें। अब देखिए, यहाँ पे एक चेहरा आपको और दिखाना चाहते हैं। ये इजराइल केज हैं, ये नेतन्याहू सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल केज।
ये बहुत ही अनुभवी हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इंटेलिजेंस में मिनिस्टर थे, फॉरेन में मिनिस्टर थे, टूरिज्म में मिनिस्टर थे और अभी फाइनेंस के हैं। इन्होंने नेतन्याहू साहब से कहा कि लोगों को आपके चेहरा से प्रॉब्लम है, आरोप आप पे लगा है, तो ऐसा करते हैं कि इंटरनल फ्रेश अपनी पार्टी में चुनाव करके एक चेहरा ले आते हैं, उसे 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप खुद को रिप्लेस कर लो, 1 साल के बाद फिर आ जाना। एक्चुअली इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इजराइल के, और उसे एक सिरे से खारिज कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब पॉलिटिकल सिनेरियो ये बना कि सारी जो पार्टियां थी जो बेनी गेंज के सपोर्ट में आई थी, उनको पटकनी दे दी बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट से इजराइल के पार्लियामेंट के स्पीकर बने बेनी गेंज। अब जो इनके सपोर्टर थे उन्होंने ये कहा कि अगर बेनी गेंज के चेहरे को लेकर के हम आगे बढ़े तो फिर ये कुछ ऐसा ही होगा कि नेतन्याहू की पार्टी की ही कोई दूसरा प्रधानमंत्री है और नेतन्याहू की ही कोई दूसरी सरकार है। जो साथ थे वो प्रोटेस्ट में आ गए। आज की तारीख की बात करते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये फैसला कर लिया है कि बेनी गेंज को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाएंगे और खुद लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। बेनी गेंज ने आरोप लगाया था नेतन्याहू पे कि ये कॉप्स, मीडिया, कोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन पर कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। एक झटके से धराशायी कर दिया सारे एलिगेशन को, और ये भी नहीं कहा कि उनके ऊपर जो मुकदमा है उसे विथड्रॉ करो। और ये कोरोना काल में अदालतें खुली ही नहीं, तो सुनवाई अभी हुई नहीं। तो भाई लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इजराइल जो एक राष्ट्रवादी देश है, वहाँ एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल सीनेरियो के कारण बेनी गेंज नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इस दौरान जानते हैं आरोप क्या लगा नेतन्याहू पर? ये जो अभी हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाइयाँ हुई है और जो युद्ध हुए हैं, जो उसमें आरोप ये लगा नेतन्याहू के ऊपर कि इनका इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुआ कि हमास वाले मिसाइल दागने में सफल हो गए इजराइल के शहरों पे। इनके ऊपर आरोप ये लगा कि इन्होंने 11 दिन के बाद युद्ध विराम क्यों किया। वो लोग कह रहे थे कि 3 सालों तक लगातार लड़ाई चलनी चाहिए थी। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया, हम आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने अपने सपोर्ट से बेनी गेंज को प्रधानमंत्री बनाने की सोचकर अरब के जो सपोर्ट से एक सरकार बनती उसको ख़त्म कर दिया। अरब जब कहते हैं तो मुसलमान होते हैं जो इजराइल के नागरिक हैं। तो मैं बता चुका हूं कि लेफ्ट, राइट, सेंटर और अब मतलब सबके सहयोग से, एक राष्ट्रवादी सरकार के सहयोग से एक सेंटरिस्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बेनी गेंज। पूरी दुनिया के लोग स्वागत करेंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेनी गेंज का। अभी की स्थिति में ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं बेनी गेंज, और बेंजामिन नेतन्याहू की शख्सियत हमेशा की तरफ बनी रहेगी। तो आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीयता में गुथे हुए हैं, वो अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट, अपना रिएक्शन जरूर दें। मैंने जो कुछ कहा है वो यहाँ का है, वो मेरा है। अगर आप उससे कुछ इतर कहना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ उससे अलग है, तो उसे ज़रूर बताएं। और अभी साथ कहें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Subscribe.
Click on the bell. Like, comment, share. Like, comment, subscribe.